हर रात आप बेड पर तो जाते हो, थकावट से आपका पूरा बॉडी चूर भी रहता है, लेकिन आंखें खुली रहती हैं और नींद आती ही नहीं। ऐसा क्यों? ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये है इंसोम्निया, जो आपके माइंड और बॉडी दोनों को हाईजैक कर लेता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, साइंस ये कहता है कि सही टूल्स से आप अपने ब्रेन को दोबारा नेचुरली सुला सकते हो, बिना स्लीपिंग पिल्स के। अगर आप रेस्टलेस नाइट्स से स्ट्रगल कर रहे हो, याद रखो, यू आर नॉट अलोन। आपका स्लीप फिक्स हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपने कभी इंसोम्निया का एक्सपीरियंस किया हो तो कमेंट्स में बताइए। सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिए। हाय, मैं हूं डॉक्टर सईदा कादरी, एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट, और मैं 15 सालों से मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम कर रही हूं। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इंसोम्निया क्यों होता है और कौन से इफेक्टिव साइंस बैक्ड वेज से आप इसे परमानेंटली फिक्स कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं, ये आपके बॉडी का नेचुरल रिपेयर सिस्टम है। क्रॉनिक इंसोम्निया ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला के फंक्शन को डिसरप्ट कर देता है, जिससे एंजाइटी और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिजोल बढ़ने लगते हैं। ये एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है। स्ट्रेस से इंसोम्निया होता है और इंसोम्निया स्ट्रेस को और बढ़ा देता है। इसी वजह से आप इरिटेबिलिटी, फॉरगेटफुलनेस या ड्रेन्ड फील करते हो, चाहे आप बेड पर पूरे 8 घंटे लेटे हो। लेकिन रूट कॉजेस को समझना ही इसे फिक्स करने का पहला स्टेप है। स्ट्रेस और इंसोम्निया से ब्रेन का इम्पैक्ट होता है, लेकिन आप इजीली अपनी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए सर्केडियन रिदम थेरेपी के बारे में बात करते हैं। 1. सर्केडियन रिदम थेरेपी आपके ब्रेन का एक इंटरनल क्लॉक होता है और इसे कंफ्यूजन बिल्कुल पसंद नहीं। सर्केडियन रिदम आपके स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, लेकिन लेट नाइट स्क्रीन टाइम, इरेगुलर रूटीन्स या शिफ्टेड स्लीप स्केड्यूल्स इसे डिस्टर्ब कर देते हैं। सर्केडियन रिदम थेरेपी इसे रीसेट करने का प्रोसेस है, जिसमें फिक्स्ड स्लीप वेक टाइम्स और टाइम्ड लाइट एक्सपोजर का यूज होता है। हार्वर्ड रिसर्च कहती है कि अगर आप रोज एक ही टाइम पर वेकअप करते हो, इवन वीकेंड्स पे, तो सिर्फ 2 हफ्तों में ही स्लीप क्वालिटी नोटिसेबल लेवल तक इम्प्रूव हो सकती है। और इसमें लाइट का रोल बहुत बड़ा होता है। आपको और स्लीप इंप्रूव करने के टिप्स चाहिए तो चलिए लाइट एंड मेलाटोनिन टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। 2. लाइट एंड मेलाटोनिन टाइमिंग। लाइट आपके ब्रेन को बताता है कि अब जगने का टाइम है या सोने का। सुबह का सनलाइट एक्सपोजर सेरोटोनिन को बूस्ट करता है, जो बाद में मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है, आपका नेचुरल स्लीप हार्मोन। रात में आर्टिफिशियल लाइट इसका उल्टा इफेक्ट करता है, मेलाटोनिन रिलीज को डिले करता है। मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे बेड टाइम से 30 से 60 मिनट पहले लेना चाहिए। नाइट आउल्स के लिए सुबह 20 मिनट का ब्राइट लाइट थेरेपी बॉडी क्लॉक को एडवांस कर सकता है। जेट लैग में मेलाटोनिन एडेप्टेशन स्पीड अप करता है, लेकिन लाइट और हॉर्मोन्स के अलावा सेंसेस भी आपकी स्लीप इंप्रूव करने में रोल प्ले करते हैं। अगर आप स्लीप को नेचुरली इंप्रूव करना चाहते हैं तो हर्बल टीज एंड लेवेंडर के बारे में जानना न भूलिए। 3. हर्बल टीज एंड लैवेंडर कभी कभी बेस्ट स्लीप एड्स आपके किचन या गार्डन में मिलते हैं। कैमोमाइल टी में एपिजिनिन होता है, जो ब्रेन रिसेप्टर्स से बाइंड होकर स्लीपीनेस प्रमोट करता है। पेपरमिंट टी मसल्स को रिलैक्स करता है, जबकि लैवेंडर सेंट हार्ट रेट को कम करके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। एक स्टडी में साबित हुआ है कि लैवेंडर अरोमा थेरेपी ने हॉस्पिटल पेशेंट्स की स्लीप क्वालिटी इंप्रूव की, इवन नॉइजी एनवायरनमेंट में। इनको अगर सही बेड टाइम हैबिट्स के साथ कंबाइन करो तो इनका इफेक्ट डबल हो जाता है। अगर आपको स्लीप इंप्रूव करने के और नेचुरल तरीके चाहिए तो नेक्स्ट टिप स्लीप हाइजीन बेसिक्स के बारे में देखिए। 4. स्लीप हाइजीन बेसिक्स आपकी डेली हैबिट्स डिसाइड करती हैं कि आज रात आप कैसे सोने वाले हो। स्लीप हाइजीन का मतलब है एक कंसिस्टेंट रूटीन बनाना जो आपके ब्रेन को सिग्नल दे कि अब विंड डाउन का टाइम है, जैसे लाइट्स डिम करना, 2 बजे के बाद कैफीन अवॉइड करना और बेडरूम को कूल और डार्क रखना। बेड टाइम से पहले जर्नलिंग माइंड का क्लटर क्लियर करती है और इलेक्ट्रॉनिक्स बेडरूम से बाहर रखने से ब्लू लाइट एक्सपोजर कम होता है। और जो चीज सबको टाई करती है वो है कंसिस्टेंसी। स्लीप हाइजीन के साथ अगर आप और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज टाइमिंग फॉर स्लीप के बारे में बात करते हैं। 5. एक्सरसाइज टाइमिंग फॉर स्लीप। फिजिकल एक्टिविटी नींद को डीपली इम्पैक्ट करती है, लेकिन टाइमिंग मैटर्स। रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग से डीप स्लीप ड्यूरेशन बढ़ जाता है और इंसोम्निया सिम्टम्स
सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं। लेकिन बेड टाइम के 2 से 3 घंटे पहले इंटेंस वर्कआउट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी टेम्परेचर और एड्रेनलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं जो नींद डिले करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने दिखाया कि मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग वर्कआउट करने वाले लोगों ने स्लीप लेटेंसी सोने का टाइम में 55% इंप्रूवमेंट देखा। एक्सरसाइज से भी आपकी स्लीप इंप्रूव हो सकती है। और अब चलिए कूल टेम्परेचर फॉर बेटर स्लीप के बारे में बात करते हैं। 6. कूल टेम्परेचर फॉर बेटर स्लीप। थोड़ा ठंडा एनवायरनमेंट आपके ब्रेन को सोने का सिग्नल देता है। स्लीप इनिशिएट होने से पहले बॉडी का कोर टेम्परेचर नेचुरली 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट गिरता है। आप बेडरूम को 18 से 20 डिग्री सेल्सियस 65 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रखकर इस नेचुरल ड्रॉप को सपोर्ट कर सकते हो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के स्टडीज कहती हैं कि थोड़े ठंडे कमरों में सोने वाले लोगों का स्लीप एफिशिएंसी 15% ज्यादा होता है। एक वार्म शावर या बाथ सोने से 60 से 85 मिनट पहले लेना भी हेल्प करता है, क्योंकि उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर फास्ट ड्रॉप होता है जो नींद ट्रिगर करता है। इंसोम्निया लाइफ सेंटेंस नहीं है। बॉडी क्लॉक फिक्स करके, लाइट एंड मेलेटोनिन वाइजली यूज करके, सेंसेस को रिलैक्स करके और गुड स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस करके आप अपने नाइट्स वापस ले सकते हो। अगर ये वीडियो ने आपको अपनी स्लीप को बेटर समझने में हेल्प किया तो लाइक करें और शेयर करें उसके साथ जो स्ट्रगल कर रहा है। कमेंट्स में बताओ आज रात आप कौन सा मेथड ट्राई करोगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलो फॉर मोर साइंस बैक्ड मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस टिप्स।